हाय स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेम 6 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो बीकॉम सेम 6 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। देखो सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझे। क्वेश्चन 1 जो है ना वो यूनिट 1 में से आएगा और सिंपल जैसे प्रोसेस होता है 14 मार्क का और में 7 मार्क के, या ऐसा हो सकता है 7 मार्क के 2 क्वेश्चन हो और में भी 7 मार्क के 2 क्वेश्चन हो, सेम प्रोसेस। तो क्वेश्चन 1 जो है यूनिट 1 में से आएगा, क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 2 में से आएगा, सेम प्रोसेस। क्वेश्चन 3 जो है वो यूनिट 3 में से आएगा, सेम प्रोसेस। क्वेश्चन 4 जो है वो यूनिट 4 में से आएगा और क्वेश्चन 5 में MCQs आने के चांसेस हैं 14 मार्क के। ठीक है, तो इस तरह ये पेपर स्टाइल हुई। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 में जो है एक ही चैप्टर है, उसमें मैंने टोटल 6 क्वेश्चन दिए। ये 6 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, तो उसमें से आपका क्वेश्चन 1 कवर होने का पूरा चांसेस है। देखो क्वेश्चन 1 क्या है, यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। आपको एक कंपनी के ऑडिटर हो, ठीक है, ऐसे अपॉइंट किया गया है। स्टेट व्हाट पॉइंट्स वुड यू कंसीडर बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की आप ऑडिट करोगे तो सबसे पहले कौन सी पॉइंट्स को आप कंसीडर करोगे, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इसके बाद सेकंड नंबर, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर ऑडिट। शेयर ट्रांसफर ऑडिट कर रहे हो तो उसमें ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ है वो बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जाता रहता है। इसके बाद डिफरेंस मीन्स स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर फॉरफीचर कर रहे हो तो उसमें ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ है उसके बारे में बताना है। राइट शॉर्ट नोट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ कैपिटल अंडर सेक्शन 208, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाता रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाता रहता है, ध्यान रखना। पर ये आपको सभी करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि मैंने लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं। डिफरेंस बिटवीन 2 हैं, बोनस शेयर एंड राइट शेयर, एक ये, दूसरा इंटरम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। ये आपको डिफरेंस बिटवीन करने चाहिए। इसके बाद 6 नंबर में क्या है, आपको वुड यू मीन्स देखो समझो, वुड यू अप्रूव द फॉलोइंग एंट्रीज एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। आप कंपनी के ऑडिटर हो और आपको एक मीन्स नीचे एंट्रीज दी होंगी, उस एंट्रीज को आप अप्रूव कर रहे हो कि नहीं उसके बारे में बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर जो आप अप्रूव कर रहे हो तो क्यों, अप्रूव नहीं कर रहे हो तो क्यों। इसमें क्या सम्स हैं, आप देखोगे ना, ये एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 28, 30, 32, 33, ये देखोगे ना उसमें एंट्रीज हैं, उसके आंसर भी लिखे हुए हैं, आप देखोगे तो एंट्रीज हैं और एंट्रीज में मतलब मिस्टेक होगी थोड़ी बहुत, तो आप ऑडिटर हो तो उसको बताना कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, मीन्स आपको लिखना है ऐसे। तो ये भी एग्जाम में कभी कभी आते हैं, तो ये ध्यान रखना, आपको ये करने चाहिए। तो ये चैप्टर 1 करोगे तो इसमें से आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा। अभी यूनिट 2 में चैप्टर 2 है, उसमें मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले राइट डिफरेंस बिटवीन क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑफ एन ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाता रहता है, ध्यान रखना। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वालिफाइड रिपोर्ट, सोशल ऑडिट, ट्रू एंड फेयर वीव, ये इंपॉर्टेंट है 3rd नंबर पर, आपको तीनों करने हैं। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके बाद प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी कंटेनिंग 3 डिफेक्ट। भाई ऑडिट रिपोर्ट बनाओ जिसमें 3 डिफेक्ट हो, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। इसके बाद आता है, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसके बाद एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट। तो ये आप 7 क्वेश्चन करोगे तो इसमें से आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 3 में सम्स हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, इसमें सम्स हैं, मैं सजेस्ट करूँगा सम करना, क्योंकि सम जो है 7 मार्क का आने का पूरा चांसेस है, 99% आएगा ही, और बहुत ईजी है। 3 इलस्ट्रेशन है, मैं ऐसे तो ज़्यादा ही हैं पर मैंने लिमिटेड दिए हैं। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 और एक्सरसाइज में भी 1, 2, 3, ये करो, सफिशेंट है। तो इतने आप करोगे सम तो 7 मार्क आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग डिविजिबल प्रॉफिट, ये क्वेश्चन करना। इसके बाद व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्या है, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ है उसके बारे में बताना है। इसके बाद व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्कस ब्रीफली फैक्टर अफेक्टिंग इट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटीरियम डिविडेंड,
तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए जिसमें 4 क्वेश्चन है और थोड़े बहुत सम्स हैं। ये आप करोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यूनिट 4 में 2 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर में से मैं आपको चैप्टर 5 सजेस्ट करूँगा। चैप्टर 5 जो है ना आपको करना ही चाहिए। इसमें क्या है, मीन्स 14 मार्क इसमें से ही कवर होने के पूरे चांसेस हैं। और चैप्टर 5 में भी क्वेश्चन नंबर 1 99% पेपर में आता ही है, आपको करना ही चाहिए। प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, और वो भी किसकी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और कॉमर्स कॉलेज और आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, ये या तो सिर्फ चैरिटेबल हॉस्पिटल, मतलब किसी का भी आपको ऑडिट रिपोर्ट बनाना है। मतलब एग्जाम में मोस्ट ऑफ आता ही है, और वो भी 14 मार्क में। तो ये तो मैं आपको बोलूँगा आपको करना ही चाहिए। ठीक है, इसके साथ 2 और क्वेश्चन दिए। व्हाट इज़ एन ऑडिट प्रोग्राम, इसके बाद ऑडिट प्रोग्राम क्या है, व्हाट पॉइंट्स शुड यू कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम जब आप बनाओगे तो उसमें कौन सी पॉइंट कंसीडर करनी चाहिए उसके बारे में बताना है। इसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। तो ये चैप्टर 5 में आपको इतना करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑडिट प्रोग्राम बनाओ। ये ध्यान रखना, इतना करोगे तो मीन्स चांसेस है चैप्टर मीन्स क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा। पर इसमें चैप्टर 4 भी है, ये भी आपको करना चाहिए। तो उसमें मैंने 4 क्वेश्चन दिए, आप देख सकते हो। व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट एज एन इन्वेस्टिगेटर की तरह आप जब रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो तो कौन सी पॉइंट्स आपको माइंड में रखनी चाहिए। इसके बाद व्हाट पॉइंट्स विल यू कंसीडर व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ बैंक इंटेंडिंग टू एडवांस लोन टू इट्स क्लाइंट। भाई जब क्लाइंट को लोन दिया जाता है तो कौन सी पॉइंट कंसीडर करनी चाहिए एज ए इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द फॉलोइंग इन केस ऑफ परचेस ऑफ अ रनिंग बिजनेस। जब बिजनेस परचेस करते हो तो उसमें इन्वेस्टिगेशन किस तरह करनी चाहिए। व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड इन अ बिजनेस, ये भी आता है, आ चुका है 2-3 बार। भाई जब बिजनेस में कोई फ्रॉड होता है तो उसको किस तरह इन्वेस्टिगेशन करें उसके बारे में बताना है। एंड डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आप करोगे ना, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये 2 चैप्टर आप करोगे, उसमें से क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मुझे इंपॉर्टेंट बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।